अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना हम नाश्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि मैं कल आ गई थी मम्मा के घर, तो ये 2 दिन का व्लॉग है एक साथ ही। कुछ पहले दिन के क्लिप्स हैं और कुछ उसके बाद के दिन के, क्योंकि फिर एक दिन में मेरे पास इतना कोई ज़्यादा काम नहीं होता। जो मैं आपको जो करती हूँ, जो मैंने करना होता है वही आपके साथ शेयर करना होता है ना, इसीलिए फिर मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं होता। तो अभी हम नाश्ता बनाने लगे थे, मेरे हस्बैंड भी यही थे, तो उन्होंने घर जाना था वापस, तो इसीलिए मम्मा ने बोला कि चलो ब्रेड बना देते हैं। पराठा तो मैं खा लेती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो इसीलिए पराठा नहीं बनाया। और सूखी रोटी फिर वैसे ही अच्छी नहीं लगती, तो फिर ब्रेड थोड़ा सा फैंसी हो गया काम इतना भी कोई फैंसी नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो मीठा अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि ब्रेड पर जो मीठा अंडा लगाया होता है ना वो नहीं खाते, फिर उनका ना बीपी जो है वो लो हो जाता है। इसलिए वो इस तरह से फ्राई अंडा उन्हें बना देते हैं और साथ में ब्रेड को जो है ना हल्का सा गर्म कर देते हैं घी लगा के। उसके बाद ये जो कटोरी में आपको नज़र आ रहा है ये मेरा है। ये मैंने मीठे अंडे में शुगर, यानी कि मीठे अंडे में शुगर नहीं, अंडे में ना शुगर डिज़ोल्व करके रखी हुई थी, तो मैंने अपनी भी ब्रेड्स बना लिए हैं। और ये है जी हम दोनों की चाय और हमारा दोनों का नाश्ता ये रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट से इसे लेके जाएंगे नीचे और फिर मेरे हस्बैंड ने खा के ये चले जाना है। ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है, सुबह 8 बजे का टाइम। ये मेरा नाश्ता है और ये हस्बैंड का है, तो फटाफट से अब ये लेके जाते हैं नीचे और उसके बाद देखेंगे कि आज क्या काम करते हैं। उसके बाद तो हमने कुछ काम नहीं किया, तो थोड़ा सा बाहर कहीं पे हमें काम था तो वहाँ पर चले गए थे, फिर वहाँ से वापस आए फटाफट से। तो फिर घर में कोई भी काम नहीं किया। देखे मैं कैजुअल चप्पल पहन के ही गई हुई थी, घर वाली जो होती है ना, इसलिए आप सोच लें कि कितना ख़ास काम होगा। कोई कितना ख़ास काम नहीं था। तो ये मैं आपको अब फ्लावर्स दिखा रही थी कि ये देखें इनको फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े से अभी ना निकलते हैं, ज़्यादा नहीं है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। उस दिन तो मैंने इससे पिछले दिन जो था ना वो मैंने बहुत कम लोग बनाया था, क्योंकि फिर मेरा मूड भी नहीं था। तो आज मम्मा बनाने लगी थी अभी आलू और पकौड़ियाँ। आलू पकौड़ियाँ, वही पकौड़ियाँ जो हम अक्सर दही बल्लों में डाल लेते हैं। वैसे तो वो दही बल्लों के लिए स्पेशली नहीं होती, कोई लोग इन्हें टांगरी कुछ कहते हैं, कोई पकौड़ियाँ कहते हैं, कोई सीरनी कहते हैं। हम इसे पकौड़ियाँ बोलते हैं और हम इसे पका भी लेते हैं। ये बेसिकली मेरे ख्याल में तो शायद सालन वगैरह में डालने के लिए बनाई गई हैं आलू पकौड़ियाँ। तो अभी ये फटाफट से सब्ज़ी बना रहे हैं, धनिया साफ़ कर रहे हैं, प्याज काट लिया, लहसुन, अदरक, आलू, और ये बहुत ही आसानी के साथ ना पक जाएगी। सब कुछ हमने एक साथ कुकर में डालना है और इसे पानी डालना है, उसमें नमक मिर्च मसाले डालने हैं सारे और उसे गला लेना है। फिर इस तरह चमचे की मदद से उसे फेन लेना है, सारी चीज़ों को फेन के अच्छे से। उसके बाद जी हांडी तो हमारी पक गई थी, रोटी भी खा ली सी। ये है शाम का टाइम, चाय बनाने लगी थी मैं डैडी के लिए और अपने लिए डेली की तरह। और ना कल हमने सारा दिन मैंने ना ब्रेड ही खाई थी। मैंने सुबह भी ब्रेड खा ली, रात को ब्रेड खा ली, मुझे काफ़ी ना अच्छी लग रही थी। तो अभी भी डैडी शॉप पे गए तो वो ब्रेड ले आए मेरे लिए कि चलो जी चाय के साथ ना मैं और शीदा यानी कि खा लेंगे ना। तो फिर मैंने और डैडी ने खा ली थी ब्रेड चाय के साथ। ये मैंने सोचा कि अभी इसे मैं गरम कर लेती हूँ, थोड़ा सा ना तवे पे सेक लेती हूँ। और तवे साहब से मेरे से ना थोड़ी थोड़ी सी ये ज़्यादा है कुछ जल सी गई ना, मतलब कि आई थिंक सो जो फ्लेम थी ना उसका जो हिसाब किताब था वो ठीक नहीं था। वो कहीं पे ज़्यादा लग रही थी, कहीं पे कम। तो थोड़ी थोड़ी सी ना कॉर्नर से 2 ब्रेड जो थी हल्की हल्की सी जल सी गई थी, तो वो फिर मैंने उतार दी, वेस्ट कर दी, वो खाई नहीं, क्योंकि फिर अगर उसे खाती तो वो जायका तो उसका अजीब किस्म का ही होना था। ये मैं लगा रही हूँ देसी घी। देसी घी में मैंने सोचा ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं और देसी घी का भी फिर ब्रेड में जायका आ रहा था। उसके बाद चाय के साथ ना डबो कर मैंने खा ली थी। अभी जल्दी जल्दी से ये काम करेंगे। और वैसे भी डेली में दिन मतलब कि इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, सालन का खाना बना लो खा लो, और रूटीन कोई ख़ास नहीं आजकल चल रही। तो सोचा था कि थोड़ा सा कुछ न्यू व्लॉग्स में लाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल हो सका, तो वो इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे बाद देखने को मिलेगा आई थिंक। और यहाँ पे देखें ये जो साइड से आपको नज़र आ रही है ना वो देखें दूसरी भी जल गई। ये दोनों पता नहीं इनको क्या हो गया था,
ये दोनों ही जल गई थी थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर मैंने ये उतार दी और अब ये हम मेरे और डैडी का कप है, जल्दी जल्दी से इसमें चाय डालेंगे और साथ में हमारी ये ब्रेड है, ये खाएंगे। और फिर जी ये देखें चारपाई पे बैठ के ऊपर खुले माहौल में तो अभी वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इतनी कोई ज़्यादा मतलब कि गर्मी नहीं होती, पंखे के बगैर ही बंदा बैठ जाए ना ऊपर जब छत पे आओ तो फील नहीं होता। शाम के टाइम ना पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, हल्की हल्की सी ठंडक होती है। और वैसे भी विलेज में ना वो शहर की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा ठंडक से होती है। मैं तो जब भी मम्मा के घर आ जाऊँ ना तो मुझे ठंडी लगती रहती है। वो यहाँ पर आकर ना तो मैं तो नहाने से भी बाइकआउट कर लेती हूँ। मैंने जब पानी देखती हूँ कि इतना ठंडा सा पानी है, अभी नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा। इसीलिए फिर ना यहाँ पर वैसे फसलों की वजह से सारी सामने फसलें हैं ना, फसलों की वजह से फिर थोड़ा थोड़ा सा जो मौसम है ना वो ठंडा ठंडा सा हो जाता है। रात को कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, लेकिन पंखा चलाने की ज़रूरत होती है क्योंकि मच्छर अभी तक है और मच्छर अभी तक गो नहीं हुआ। तो अभी ये हमने चाय पी ली थी, ब्रेड खा ली थी, उसके बाद मैंने बोला मम्मा की कोई मुझे मीठी चीज़ बना के दे। तो उसके लिए लिया था 1 कप ही सूजी का और 1 कप ही बेसन का, दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। और मेजरमेंट आपने सेम रखनी है, यानी कि जिस कप से की होगी उसी कप से। उसके बाद ये हमारे पास सूजी है, सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन सा इसका कलर ना आ जाए और इसमें एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो तब तक हमने इसे भून लेना है। और ये मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन की बर्फ़ी। तो मम्मा ने बोला कि मैं आपको बना के देती हूँ सूजी और बेसन की बर्फ़ी, क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें पसंद है और मेरा अक्सर ही दिल करता रहता है खाने को। आपने ज़्यादा नोट किया होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं हर टाइम मीठा ही बनाती रहती हूँ या खाती रहती हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है। सूजी तो हमारी लाइट ब्राउन प्यारी सी ब्राउन सी हो गई थी, उसकी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद निकाल लेना है हमने सूजी को। उसके बाद हमने 1 कप, उसी कप जिसके साथ हमने बेसन और सूजी की मेजरमेंट की थी, उसी कप के हिसाब से हमने 1 कप घी लिया है। हमने यहाँ पर देसी घी यूज़ किया है, आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हो। उसमें हमने जो हमारा बेसन था वो डाल दिया है और बेसन को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है जब तक कि ये भुन ना जाए, यानी कि इसकी खुशबू जब आपके पूरे घर में फैल जाएगी ना बेसन की, तो समझिएगा कि आपका बेसन अच्छे से पक गया है। अगर बेसन में थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाए ना तो उसका फ्लेवर आता रहता है आपकी बर्फ़ी में, तो जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमने इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाना है। उसके बाद साथ ही हम साथ ही हम इसके बना लेंगे जो हमने चाश बनानी है, यानी कि हमने कोई तार वगैरह वाली चाशनी नहीं बनानी। हमने सिर्फ जो आधा कप पानी का लेना है, जिस कप से मेजरमेंट ली थी वो 1 कप था, तो आधा कप तकरीबन हमने पानी का लेना है। उसमें हमने 1 कप ही शुगर का डालना है। 2 कप वैसे तो जो आम हलवा हम बनाते हैं ना उसमें अगर 2 कप सूजी हो तो 2 कप ही उसमें चीनी डलती है, 1 कप सूजी हो तो 1 कप चीनी। लेकिन इसमें ये 2 कप हमारी टोटल मिला के चीज़ें बनी थी, तो हमने इसमें जस्ट 1 कप ही चीनी का ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा ऐड कर दोगे तो फिर वो ज़्यादा शदीद किस्म का मीठा हो जाएगा, वो फिर खाया भी नहीं जाता और अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए नॉर्मल सा मीठा अच्छा लगेगा। और साथ में हमने इसमें डाल दी है इलायची। और हमारा बेसन का जो मिक्सचर था ना वो अब रेडी हो गया था, तो हमने सूजी जो पहले भून के रखी हुई थी अब वो डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, सूजी का दाना दाना अलहदा हो जाना चाहिए, इतना आपने इसको हिला लेना है तब तक कि हमारी थोड़ी सी हमने चाशनी को ना गाढ़ा करना है। कोई तार नहीं बनानी, लेकिन हमने इसे गाढ़ा करना है, हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। और इलायची अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है। यहाँ पर देखें हमारी चाश जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतनी थिक नहीं है, बस नॉर्मल सी चीनी को हमने डिज़ोल्व किया है और थोड़ी सी हाई फ्लेम करके ना इसे पका लिया है बबल्स आने तक। तो अभी हम इसे गरम फ्लेम को हमने इस टाइम पर ऑफ रखना है। जो हमारा चूल्हा आपको कढ़ाई नज़र आ रही है जिसमें बेसन और सूजी है, उसकी फ्लेम को हमने ऑफ रखना है, फ्लेम ऑन नहीं होगी। अगर फ्लेम ऑन होगी ना
तो आपका वो पकता जाएगा और फिर साथ में गुठलियाँ सी ना बनती जाएंगी। इसीलिए आपने फ्लेम को ऑफ रखना है, गैस को बंद रखना है और साथ में अपनी जो चाशनी है वो डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। उसके बाद चाशनी डालने के बाद भी हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है अच्छे से। ये थोड़ा सा और ड्राई सा हो जाएगा तब तक हमने इसे पका लेना। ये देखें इस तरह इसमें बबल से आने लग जाएंगे और ये देखें ये कढ़ाई से ऑटोमेटिक जो है ना वो अलहदा हो जा रही है, अब छोड़ रही है ये कढ़ाई को। तो यहाँ पर देखें अभी हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट पकाना है और उसके बाद हम इसे सेटल कर लेंगे। जिस भी आपने चीज़ में डालने हो उसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिएगा। और वैसे भी आजकल ना सर्दियाँ आने वाली हैं तो मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि मीठी चीज़ें, सूजी का हलवा, बर्फ़ी, बेसन का हलवा वगैरह, अंडों का हलवा, इस तरह के जो है ना मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मैंने ट्रे ली थी, इसमें ऑयल ग्रीस किया, उसके बाद हम इसमें जो अपना सारा बेसन और सूजी वाली बैटर सा है ना वो डाल देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो ना तो आप नीचे बटर पेपर बिछा लेना, उसके साथ ना और अच्छे से आपकी जो है ना आप काटेंगे ना तो फिर वो अच्छे से निकल जाएंगी, चिपकेंगी नहीं साथ में ना। तो मेरे पास नहीं था तो सिर्फ मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और अब हम इसे सेट कर लेंगे। और इसे हमने तकरीबन, अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर आप इसे जल्दी से ठंडा करना चाहते हैं तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए यानी कि गर्म ना रहे तब आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। फ्रीज़र में नहीं, नीचे वाले खाने में रखनी है आपने, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमने बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जो आपको ड्राई नट्स ड्राई बादाम आप ले लो। बादाम को हमने चॉप कर लिया है और इसे सब पर फैला देंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे। और इसकी लुक देखें, बड़ी अच्छी सी लग रही है और कलर भी इसका देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। उसका टेस्ट भी इसकी लुक की तरह ही बड़ा ज़बरदस्त था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। सेम क्वांटिटीज़ आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। उसके बाद ये तो हमने रेडी कर ली थी, तो ऊपर छत पर ना इतना कोई ज़्यादा कूड़ा हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ना सफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा झाड़ू शाड़ू भी लगा लेते हैं। झाड़ू शाड़ू भी लगाना इंपॉर्टेंट होता है ना, कितना खलारा डल जाता है ना कभी कभी। तो अभी यहाँ पर देखें जी रात का टाइम था और लाइट ऑफ थी तो फिर हमारी ये सेट हो गई थी, हम खाने लगे तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप आपके साथ भी शेयर कर लूँ। लाइट तो ऑफ थी तो इसीलिए फटाफट से इसकी कटिंग की, खाई, बहुत मज़े की बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।